व्यवस्था। उसके बाद हमने जाना कि ये जो राज्य है, राज्य के 4 तत्व होते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानते हैं क्लास 11 का राजनीतिक विज्ञान, जिसमें आज हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई भी देश कैसे अपनी राज्य व्यवस्था को चलाता है, कैसे वहां के नेता कार्य करते हैं और कैसे पूरा देश, ठीक है, राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक की ओर बढ़ते हैं। और हम लोग का अगर कहा जाए पूरा लाइफ, पूरा बचपन ही राजनीतिक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटा सा बच्चा, ठीक है, तो जब दो बच्चे आपस में झगड़ा करते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जो भी थोड़ा कमजोर बच्चा होता है वो उसमें राजनीति करना शुरू कर देता है। और साथ ही साथ यहाँ पे क्या होता है कि वो हाथ पैर न चला के थोड़ा दिमाग का यूज करता है और उसी को हम लोग राजनीतिक कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे राजनीतिक विज्ञान का इंट्रोडक्शन जानते हैं कि कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक होता है राजनीतिक, एक होता है राजनीतिक विज्ञान। अगर बोला जाए एक होता है राजनीतिक शास्त्र, दूसरा बोला जाए तो राजनीतिक व्यवस्था। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे 4 टॉपिक है, क्या है इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे है राजनीतिक। तो ये राजनीतिक क्या है? तो राजनीतिक जब हम किसी भी देश के बारे में जानते हैं कि वहां की राजनीति क्या है, वहां के मंत्री लोग कैसे काम करते हैं, कैसे कोई नियम चलता है, कैसे कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका कैसे काम करते हैं, ये होता क्या है, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम लोग जानते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक। दूसरा अगर कहा जाए तो एक होता है राजनीतिक विज्ञान, यानी वैसा विज्ञान, वैसा साइंस जिसमें हम लोग राजनीतिक के बारे में जाने, उसे राजनीतिक विज्ञान कहते हैं। एक होता है राजनीतिक शास्त्र, यानी वैसा शास्त्र, वैसा अध्ययन जिसमें हम लोग राजनीतिक के बारे में जाने, उसे क्या कहते हैं? राजनीतिक शास्त्र। राजनीतिक व्यवस्था के बारे में अगर कहा जाए तो वैसी व्यवस्था, वैसा सिस्टम या वैसा प्रणाली जिसमें हम किसी भी देश के राजनीतिक के बारे में क्या करते हैं? जानते हैं, उसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक व्यवस्था। इसके बाद हम लोग कहेंगे कि ये सब जो होता है तो इसमें कार्य क्या करता है। तो अगर इन चारों से मिलाया जाए, इन चारों से मिलाया जाए तो यहाँ पे एक बनता है राज्य, ठीक है। क्या बन गया? राज्य। यहाँ पे राज्य कहने का मतलब होता है देश। अब ये जो राज्य है तो कोई भी देश आखिर बनेगा कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर ये राज्य कहा जाए तो ये जो राज्य होते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हमें भूमि चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? भूमि। जब हमारे पास भूमि आएगी तो वहां पे जो जनता है, ठीक है, जो जनसंख्या है यहाँ पे निवास करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे दूसरा में क्या आने लगता है? जनसंख्या। तो ये भूमि हो गया, साथ में हमारी जनसंख्या आ गई। अब जैसे ही जनसंख्या आती है तो इन सारे जनसंख्याओं पे, इन सारे जनताओं पे शासन करने के लिए एक मतलब एक सरकार को हम लोग चुनते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी इच्छा से एक सरकार को चुना। अब ये जो सरकार है यानी गवर्नमेंट, अब ये जो सरकार हमने चुना तो ये सरकार हमारा कैसा होना चाहिए? तो ये सरकार हमारा होना चाहिए संप्रभु। अब यहाँ पे एक नया वर्ड आता है, नया शब्द आता है, संप्रभु। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये भैया संप्रभु क्या होता है, मैं तो पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, संप्रभु कहने का मतलब होता है वैसा प्रभु या वैसा सरकार जो किसी भी, यानी अपने देश का आंतरिक और बाह्य, यानी कि सिंपल सा वर्ड है बाहरी, यानी कि जब ऐसा सरकार बने जो देश के आंतरिक और बाहरी मामलों पे खुद क्या कर सके? निर्णय ले सके, इसे हम क्या कहते हैं? संप्रभु। तो इन सभी तत्वों से मिलके क्या हमारा बनता है? हमारा राज्य बनता है। इसके आगे हम लोग जानेंगे कि ये जो राज्य बन गया तो इस राज्य के बाद
ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि ये राज्य है, राज्य के ये सब व्यवस्थाएं, एक होता है राजनीतिक, दूसरा राजनीतिक विज्ञान, तीसरा राजनीतिक शास्त्र, उसके बाद है राजनीतिक व्यवस्था। उसके बाद हमने जाना कि ये जो राज्य है, राज्य के 4 तत्व होते हैं जो कि बहुत ही जरूरी है किसी भी देश के लिए। इसके बाद अब हम लोग जानते हैं कि ये जो राज्य बन गया, तो जब राजनीतिक आया तो राजनीतिक के बारे में किसी न किसी का मन में तो एक विचार गया होगा। तो देखिए एक कहानी है, एक कहानी क्या है कि आज से लाखों वर्ष पूर्व, ऐसे भी कह सकते हैं या हजारों वर्ष पूर्व, तो एक काल्पनिक कहानी जैसा है। इसमें क्या था कि एक राजा था और राजा के यहाँ एक लड़का था जो काम करता था, जिनका नाम था सुकरात। अब ये जो राजा है, ध्यान से देखिएगा, ये जो राजा है इनके यहाँ कौन काम कर रहा है? सुकरात काम कर रहा है। अब ये राजा क्या सुकरात काम कर रहा है, सुकरात को किसी लड़की से हो जाता है प्रेम, यानी कि किसी लड़की से क्या हो जाता है? प्रेम हो गया, यानी प्यार हो गया। जैसे ही प्यार होता है तो ये सही से बेचारा काम नहीं करता है, राजा के यहाँ काम करता था, थोड़ा काम में ये गड़बड़ी करना शुरू कर दिया। तो उसके बाद राजा जो होते हैं सुकरात को बुलाते हैं, भैया आ जाओ मेरे यहाँ। जैसे ही सुकरात जाते हैं तो राजा बोलता है कि देखो तुम जो कर रहे हो वो अच्छा है नहीं, ठीक है, यानी कि ये जो प्यार मोहब्बत कर रहे हो ये तो मिलती है बाजार में 2 रुपए 4 रुपए में, तो ये सही बात नहीं है, इसलिए मेरा ऑर्डर है कि तुम काम करो। अब बेचारा ये सुकरात के मन में एक सवाल उठा, ये सवाल उठता है कि होता कौन है कि जो मेरे पे ऑर्डर करे, हम इसी का बात क्यों माने, जब सब लोग, ठीक है, नंगे ही जन्म लिए थे, नंगे ही पैदा लिए थे, ये सुकरात कहाँ से आ गया जो मेरे ऊपर हुकूमत चलाने लगा। तो ऐसे ऐसे विचार सुकरात को आने लगे थे। अब सुकरात का ही एक शिष्य था जिनका नाम था प्लेटो, जिनका नाम क्या था? प्लेटो। ये सारे बात ये सुन रहे थे। तो यहाँ पे अंतर क्या होता है कि ये जो सुकरात जो थे तो ये थे अनपढ़, इनके मन में तो विचार अच्छा अच्छा आया, लेकिन ये थे अनपढ़, ये उस बात को आगे नहीं पहुंचे पाए। लेकिन ये जो प्लेटो हैं तो यहाँ पे जो प्लेटो थे तो ये पढ़े लिखे इंसान थे और ये सारे सुकरात के बात को समझ रहे थे। तो इन्होंने एक बुक को लिखते हैं जिनका नाम है द रिपब्लिक, द रिपब्लिक। और इन्होंने इस बुक को लिखने के बाद एक जगह है द एथेंस, और यहाँ पे उन्होंने एक स्कूल खोला और उसमें राजनीतिक के बारे में उन्होंने बताया। और इन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि किसी भी देश के राजनेता पढ़े लिखे ना हो चलेगा, लेकिन उन्हें राजनीति आना चाहिए, इसके बारे में प्लेटो ने समझाया। इसके बाद इन्हीं के एक शिष्य थे जिनका नाम था सिकंदर, जिनका नाम था सिकंदर, और इन्होंने भी इनके बात को आगे बढ़ाया और साथ में पूरे विश्व में इन्होंने राजनीति के बारे में समझाया और कहा कि हमारे देश में जितने भी राजनेता हैं तो उनको पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उन्हें हर राजनीति के जो भी टर्म होते हैं, ये जैसे साम दाम दंड भेद, सब उन्हें अच्छे तरीके से आने चाहिए। और इसी व्यवस्था को हम लोग कहते हैं राजनीति। और हमारे देश में आज जितने भी मंत्री हैं, जितने भी राजनेता हैं, सब इसी टर्म को फॉलो कर रहे हैं। तो इसके बाद हम इसकी चर्चा कल करते हैं, आज तक यही।